हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई के हाथ अभी तक खाली हैं। सुशांत की हत्या हुई या फिर उन्होंने आत्महत्या की थी, इस नतीजे पर भी सीबीआई नहीं पहुंच सकी है। एबीपी न्यूज को सीबीआई सूत्रों से पता चला है कि अगले कुछ दिनों में सीबीआई की एक टीम एक बार फिर मुंबई का रुख करने वाली है। मुंबई में दोबारा पूछताछ और जांच का सिलसिला शुरू होगा और इस बार सीबीआई दिशा सालियान केस की चाबी के जरिए भी सुशांत के केस का ताला खोलने की कोशिश करेगी। एबीपी न्यूज पर देखिए सुशांत सिंह राजपूत केस के रहस्य का एपिसोड नंबर 2। ऐसा कहा जाता है कि समय सबसे बलवान होता है। ये वो वक्त है जिसके सीने में हर गुजरते पल के साथ कुछ ऐसे राज भी दफन होते चले जाते हैं जो दुनिया की नजरों से हमेशा के लिए ओझल ही रह जाते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का वो राज भी वक्त के इन्हीं लम्हों में कैद हो चुका है, जिसको लेकर लोगों में जिज्ञासा पूरे उफान पर है। अच्छा, मेरे भाई को मारा। अच्छा, मेरे भाई को मारा। 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। सुशांत ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या हुई है, ये सवाल जितना लोगों को चकरा रहा है, उतना ही इस सवाल ने जांच एजेंसियों को भी चक्करघन्नी बना दिया है। सुशांत के आखिरी दिनों में आखिर क्या कुछ घटा था कि एक कामयाब अभिनेता ने मौत को गले लगा लिया? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। सुशांत की मौत हुई है, जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस थे, जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस थे, तो ये सीबीआई को जांच करके डिटरमाइन करना था कि ये सुसाइड है या ये फॉल प्ले है, कोई मर्डर है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के हाथ में सुशांत का केस आने के बाद से वो भी इस एंगल से जांच कर रही है कि उनकी हत्या की गई या फिर उन्होंने आत्महत्या की। सुशांत केस की तह तक जाने के लिए सीबीआई ने न सिर्फ घटनास्थल का फॉरेंसिक निरीक्षण कराया और सुशांत की मौत की डमी का टेस्ट किया, बल्कि सीबीआई ने इस मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों समेत सुशांत के करीब रहने वाले सभी किरदारों से लगातार कई दिनों तक गहन पूछताछ भी की है। देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट सुशांत केस में दिन रात अपना सर खपा रही हैं। लेकिन 100 दिनों में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स मामले में अहम गिरफ्तारी के अलावा जांच एजेंसियों के हाथ खाली हैं। अभी तक की जांच के मुताबिक सीबीआई के हाथ कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया जिससे कि ये क्लियर कट प्रूफ हो कि भाई इसका कोई फॉल प्ले हुआ है या मर्डर हुआ है। अब उसमें दूसरा एंगल आया है, एनसीबी भी आ गई। एनसीबी जांच कर रही है कि भाई ये ड्रग लेता था प्रशांत, तो वो रिया उनको ड्रग प्रोक्योर करके देती थी। वो अलग एक मुद्दा है जांच का कि कहाँ से ड्रग आते थे, क्या आते थे, उस पर स्टिल उससे मर्डर से कोई कुछ लेना देना नहीं है उसका। अगर ये तो आ ही गया है कि प्रशांत जो है वो ड्रग लिया करता था। सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार 21 दिनों की जांच और पूछताछ के बाद सीबीआई टीम मुंबई से दिल्ली लौट आई है और पिछले 3 दिनों से सीबीआई मुख्यालय में अब तक की जांच के नतीजों और जांच की अगली रणनीति को लेकर बैठक जारी है। अब तक की जांच के दौरान सीबीआई को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित होता हो कि सुशांत की हत्या की गई है। सुशांत केस में कोई सबूत न होने की वजह से सीबीआई आधिकारिक तौर पर फिलहाल इस पर बयान भी नहीं देने जा रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आज तक की जांच के दौरान सीबीआई के हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित होता हो कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी और उस हत्या में रिया का कोई हाथ था। लिहाजा इस मामले के बचे हुए पहलुओं की जांच और कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए सीबीआई टीम को फिर से 7 दिनों के लिए मुंबई भेजने का निर्णय लिया गया है। एबीपी न्यूज को सीबीआई के सूत्रों ने बताया है कि अब तक की जांच में सीबीआई को जो संकेत मिले हैं उनसे सुशांत मामले में आत्महत्या की थियरी को ही बल मिला है।
सीबीआई की जांच टीम ने फिलहाल ये निष्कर्ष घटनास्थल के मुआयने, चश्मदीदों, डॉक्टरों और मुंबई पुलिस से पूछताछ के बाद निकाला है। इस मामले में अभी तक जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए हैं, उनसे ये भी पता चल रहा है कि परिवार और प्रेमिका रिया चक्रवर्ती को लेकर सुशांत लगातार दबाव में रहे होंगे, क्योंकि सुशांत के परिवार और रिया के बीच खुलेआम आपसी झगड़ा भी हुआ था और दोनों ही पक्षों ने खुद को पाक साफ बताते हुए सुशांत सिंह राजपूत पर ही दबाव बनाने की कोशिश की होगी। जांच अधिकारियों को अभी तक की जांच के दौरान करीब 6 ऐसे तथ्य भी मिले हैं जिनसे ये मामला पूरी तरह से आत्महत्या की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सुशांत के गले को रस्सी डालकर आगे से पीछे की तरफ नहीं खींचा गया। दूसरा तथ्य यह है कि सुशांत की गर्दन और आंख में खून नहीं जमा था। तीसरी बात यह है कि उनके शरीर का खून लटके रहने की वजह से नीचे आया था और सुशांत को ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पांचवा तथ्य यह है कि सुशांत के सर पर या गले पर किसी डंडे आदि जैसे हथियार से वार नहीं किया गया था। छठवीं अहम बात यह है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल ने भी एक मत से इसे आत्महत्या करार दिया है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट वगैरह सीबीआई को फाइनली मुंबई पुलिस ने दी है। उसमें जिन्होंने इंक्वेस्ट वगैरह की, सीबीआई ने सबकी जांच की और जो लेबोरेटरी में जो साइंटिफिक एविडेंस थी उसके भी एग्जामिनेशन उन्होंने किया है। हालांकि विसीरा की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन अभी तक की जो एविडेंस आई है, जो कि मीडिया में आई है, दो आई एम नॉट प्रिवी टू द एविडेंस विच सीबीआई हैज गैदर्ड, लेकिन जैसा कि लगता है अभी तक की एविडेंस के मुताबिक सीबीआई भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची कि ये हत्या है या आत्महत्या है। सुशांत केस के अहम पहलुओं और उनकी मौत की वजह का पता लगाने के लिए सीबीआई ने एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में एक टीम बनाई है। इस टीम ने मुंबई जाकर न सिर्फ सुशांत के घर की पूरी जांच की थी, बल्कि सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम से भी बारीकी से पूछताछ की थी। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत के घर पर 3 दिनों तक जांच की थी और 3 बार क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ये टीम सुशांत सिंह राजपूत के विसरा की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के विसरा की रिपोर्ट मंगलवार तक आएगी। दरअसल विसरा की फॉरेंसिक जांच से ही ये साबित होगा कि सुशांत ने आत्महत्या की थी या उनकी मौत के पीछे कोई साजिश थी। इसीलिए सुशांत केस में एम्स की विसरा रिपोर्ट को बेहद अहम माना जा रहा है और विसरा रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई अपनी जांच को भी आगे बढ़ाएगी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में एम्स की फॉरेंसिक टीम आने वाले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपेगी। एम्स की फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट में जो भी तथ्य होंगे, सीबीआई की मुंबई जाने वाली टीम अपनी जांच में उन तथ्यों को भी शामिल करेगी। लिहाजा मुंबई जाने के लिए सीबीआई टीम पर फैसला अगले सप्ताह के अंत तक होने की संभावना है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह आत्महत्या बताई गई थी, जिसके आधार पर मुंबई पुलिस ने इस केस में किसी भी साजिश से इनकार किया था। लेकिन सुशांत जैसे मौत की रहस्यमयी केसों की जांच करने वाले सीबीआई के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि विसरा यानी CFSL रिपोर्ट भी सिर्फ अपना एक अनुमान भर दे सकती है। ये रिपोर्ट मौत के बारे में कोई सबूत नहीं दे सकती है। अधिकारियों का कहना है कि विसरा रिपोर्ट भी सिर्फ यही बता सकती है कि मृतक के पेट में जहर था या नहीं, लेकिन विसरा रिपोर्ट से ये पता नहीं चलता कि किसी ने जहर खुद खाया या उसे खिलाया गया था। अगर सुसाइड भी हुआ तो व्हाट वाज द रीजन, व्हाई, ऐसा क्यों किया? सुसाइड कोई क्यों करेगा? या तो वो डिप्रेशन में था, या तो उसको मेडिसिन नहीं मिल रही थी, ड्रग जो था नहीं मिल रहा था, उसको विड्रॉल सिम्टम्स हुए, या कुछ न कुछ फ्रस्ट्रेशन था। अब ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिनको कि मेरे समझता हूं कि और थोरोली वो एग्जामिन करेगी सीबीआई। अभी वो टीम मैंने सुना दिल्ली आ गई है, तो हो सकता है वो दिल्ली में जो विसेरा एग्जामिन कर रहे हैं डॉक्टरों से, जो भी साइंटिस्ट एग्जामिन कर रहे हैं उनसे कंसल्ट करेंगे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान जो 4 बिंदु निकले, उनमें पहला ये है कि सीबीआई की टीम 7 दिनों के लिए फिर से सुशांत केस की जांच करने के लिए मुंबई जाएगी। दूसरा बिंदु ये है कि अभी तक की पूछताछ और जांच के दौरान
सीबीआई को सुशांत की मौत के मामले में हत्या से संबंधित कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। तीसरी बात यह है कि सीबीआई एक बार फिर से सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के केस को भी खंगालेगी। सीबीआई की बैठक की चौथी अहम बात यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की ड्रग केस में जो गिरफ्तारी की है, उसका सुशांत की मौत से कोई लेना देना नहीं है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम दिशा मामले में चाबी लगाकर देखेगी कि उससे सुशांत का मामला खुलता है या नहीं। सीबीआई सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि दूसरी राउंड की जांच के ये 7 दिन सुशांत केस के लिए बेहद अहम साबित होंगे, क्योंकि सीबीआई इस दौरान इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में अपना आखिरी फैसला ले सकती है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में मुंबई जाने वाली टीम पहले अपना होमवर्क पूरा करेगी। मसलन किसे किसे पूछताछ के लिए बुलाना है, उससे क्या क्या सवाल किए जाने हैं। सूत्रों ने बताया कि मुंबई जाने वाली टीम को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो एक तय सीमा के भीतर अपना टारगेट पूरा करे। सुशांत केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने भी सुशांत की बहनों प्रियंका और मीतू सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रिया के आरोप है कि सुशांत की बहन प्रियंका ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार से फर्जी मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन बनवाया था। उसमें प्रतिबंधित दवा शामिल थी, जो एनडीपीएस एक्ट में आती है। इन दवाओं को बिना मेडिकल चेकअप के सुशांत को दिया गया। ये भी आत्महत्या की वजह हो सकती है। सीबीआई सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि इस मामले में अब रिया की एफआईआर के आधार पर भी जांच और पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में भविष्य में जितने भी मुकदमे दर्ज होंगे, सबकी जांच सीबीआई ही करेगी। ऐसे में आगे की पूछताछ में सुशांत के जो परिजन सीबीआई के सामने पेश होंगे, वो गवाह के तौर पर नहीं बल्कि आरोपी के तौर पर होंगे और उनसे पूछताछ भी उसी तरीके से की जाएगी। सीबीआई इसको 306 में इन्वेस्टिगेट करती है, तो वो इन्वेस्टिगेशन किसी के भी पार्ट पे हो सकता है, चाहे वो आउटसाइडर हो या कोई भी हो, उस हर एक के पार्ट पे हमको यहाँ पर ये देखना है कि किसके कंडक्ट से, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक कोई ऐसा एविडेंस जो मेरे समझ में नहीं आया कि कोई वर्ड बाय वर्ड से कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ हो। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बाय कंडक्ट है, तो ये एक बहुत वाइडर सेंस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो चलने जा रही है। अगर ये सुसाइड को लेकर, देखिए होमिसाइड को चलते हैं फिर तो एंगल दूसरे हैं, सुसाइडल अगर एंगल को लेकर के चल रहे हैं तो ये अबटमेंट जो है वो किसी भी तरफ से आ सकता है, कि वहाँ पर इनको ये इन्वेस्टिगेट करना है कि किस कंडक्ट की वजह से ये एक आदमी ने अपने आप को अपने लाइफ को एंड करने की सोची। सुशांत सिंह राजपूत की मंगलवार को विसरा रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई की एक टीम दूसरे राउंड की जांच के लिए मुंबई कूच करेगी। इस दूसरे राउंड में की जांच के दौरान मुंबई पुलिस और कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से भी फिर से पूछताछ किए जाने की संभावना है। सीबीआई सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि जितने सबूत मीडिया में बताए जा रहे हैं, उतने सबूत वास्तव में होते तो हम अब तक मामला खत्म कर चुके होते। सीबीआई अधिकारी का कहना है कि सुशांत का केस एक बेहद संवेदनशील मामला है, लिहाजा सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सीबीआई टीम फिर से जांच के लिए मुंबई जाएगी और कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगी।